11वां सर्ग सखियों का परस्पर वार्तालाप। इस समय श्री वृंदा देवी मुरली को अपने वक्षस्थल में छिपाए नांदी मुखी को साथ ले जहाँ अन्य सखियाँ बैठी हुई थी वहाँ गई और उनसे पूछने लगी कि इस समय वृंदावनेश्वरी श्री राधिका और वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण कहाँ हैं। इनके श्री चरणों में हमारा कुछ निवेदन है। सखियों ने कहा कि वो दोनों तो आपस में कलह करते कंदर्प महाराज के पास गए हैं। तुम्हें क्या निवेदन करना है, हमसे कहो। यदि कोई गुप्त वार्ता हो तब इस वन में वो जो उत्तम कुंजशाला है वहाँ चली जाओ, दोनों वहीं विराजमान हैं। उस पर वृंदा देवी कहने लगी, हे सखियों, तुम तो मन प्राण और देह से श्री राधिका के ही समान हो, भला तुमसे भी कुछ छिपाया जा सकता है। किंतु जब तुम उनके समीप चली जाओगी तो मैं वही निवेदन करूंगी। सखियां ये जानकर कि अब तो श्री राधा कृष्ण की विलास क्रीड़ा समाप्त हो गई है, उस गोपनीय लीला का शेष दर्शन करने की अभिलाषा से कुंज में पहुंच गई और किवाड़ खोलकर कुंज घर के छिद्रों में से झांकने लगी। श्री राधिका उस समय अपने वस्त्र आभूषण धारण करने के हेतु 2-3 बार श्री कृष्ण से पहनाने को कहने लगी, किंतु उनके ऐसा करने पर वे निवारण करने लगी। कारण विलास के बाद सब वस्त्र आभूषण स्थानच्युत हो गए थे, जिससे भ्रमवश कुछ संकुचित हो गई, किंतु निवारण करने पर भी श्री कृष्ण नहीं माने और सब ठीक ठीक पहना दिए। श्री राधिका ने भी श्री कृष्ण को अपने हाथों से विभूषित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक सफ़ेद निर्मल कमल पत्र के ऊपर कुमकुम से पत्र लिखकर अपनी पाग में रख लिया और श्री प्रिया से बाहर चलने को कहने लगे। श्री राधा लज्जा के कारण सखियों के समीप जाने में कुछ संकोच करने लगी, किंतु श्री कृष्ण चौरिणी की भांति उनका हाथ पकड़ निकुंज घर से बाहर आंगन में ले आए। तब विचार मग्न संकुचित नेत्रा प्राण प्रियतमा श्री राधा को एवं प्रफुल्ल लोचन प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को सामने आया देख सब सखियां प्रसन्न होकर दोनों को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और श्री राधा से कहने लगी, अय निर्लज्जे, हम लोगों को छोड़कर तू कहाँ चली गई थी? हम सब ढूंढते ढूंढते हार गई, तुम्हारा पता ही नहीं चला। ये धूर्त श्री कृष्ण तुमको कहाँ मिला? जो कुछ भी हो, हमको इससे क्या प्रयोजन? हमको तो प्रसन्नता इस बात से हुई कि तुमने इससे हार नहीं मानी, ये हमारा सौभाग्य ही है। सखियों के इस प्रकार परिहासपूर्ण वाक्य सुनकर श्री राधा लज्जा अनुभव करने लगी एवं ये देखकर कि उसकी निज सखियों के अंगों पर श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए रति चिन्ह प्रकाश पा रहे हैं, तब ईर्ष्या के वशीभूत होकर वहां से चले जाने को वो उद्यत हुई। श्री कृष्ण ये देखकर हंसने लगे। तब श्री राधा कंपित एवं अवरुद्ध गदगद स्वर में तर्जनी उंगली द्वारा उसकी प्रताड़ना करने लगी एवं सखियों को भी हास्य करते देख कहने लगी, हे सखियों, मैं जब घर जाने को कहती हूँ तब तुम मेरा आंचल पकड़ रोक लेती हो। तुमसे जब छिपकर रहना चाहूँ तो तुम इन श्री कृष्ण को मेरा पता बतला देती हो, और यदि तुम्हारे साथ रहती हूँ तब तुम मेरा उपहास करती हो। अब तुम ही कहो, हमारी तुम्हारी कैसे निभ सकती है? श्री राधा कहने लगी, सखियों, तुम ही तो इस धूर्त कामुक चंचल मतवाले और हमारे स्पर्श के अभिलाषी श्री कृष्ण को मेरे समीप भेजती हो। मुझे तो इससे बहुत ही भय लगता है। इससे बचने के लिए ही तो मैं कुंज घर में छिप जाती हूँ। वहाँ के लाल सफ़ेद कमल और कंटक लताएं सखियों की तरह मेरी रक्षा करते हैं। यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है, जहाँ केवल छल से वास्तव अर्थ का आच्छादन किया जाता है एवं प्राकृत अर्थ वक्ता के तात्पर्य में रहकर निषेध का भजन करता है, वो व्याजोक्ति ही है। इस पर कुंदलता कहने लगी, राधे, तुम सत्य कहती हो, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तुम्हारी सत्यता का प्रमाण इसी से सिद्ध है कि इसको निवारण करते समय तुमने जो इसके अंगों पर नख आदि से आघात किया है, वे चिन्ह इसके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। किंतु एक बात तो अत्यंत आश्चर्य में डालने वाली है कि उन रक्षा करने वाली सखी रूपा लताओं ने श्री कृष्ण के अंग क्षत विक्षत किए उचित ही हुआ, परंतु उन्होंने तो तुम्हारे अंगों को भी उनसे कहीं अधिक क्षत विक्षत कर दिया। ऐसा क्यों? यहाँ रूपम के साथ असंगति अथवा विभावना के साथ असंगति इस प्रकार भावना है, अतः संदेह संकर अलंकार है। उपमान तथा उपमेय का एक रूपता और रूपक है। जो लंपट श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ रति क्रीड़ा करता रहता है, उसी के वक्षस्थल पर नख चिन्ह रूप चंद्र श्रेणी अर्थात चंद्रावली नाम की ब्रजांगना ही धारण किए जाने योग्य है। तुम उसी चंद्रावली से द्वेष रखती हो, यही कारण है तुमको हर समय उसी का ध्यान रहता है।
अहि राधे, विचित्र बात तो ये है कि कंटक लताओं से तुम्हारी देह छिन्न कैसे हुई, इसका कारण तो बताओ। एक शब्द का यदि अनेक अर्थ प्रतिपादित होता है तो उसको शब्द श्लेष कहते हैं। यहाँ चंद्रावली शब्द से नक्षत श्रेणी एवं चंद्रावली नामक ब्रज रमणी है। उस पर ललिता कुंदलता से कहने लगी कि अई साध्वी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। आलिंगन के इच्छुक मतवाले पर पुरुष से बचने के लिए भयभीता सती नारी का अंग कंटक में लताओं से स्पर्श होने में क्षत विक्षत हो ही जाता है। यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है। उस समय श्री कृष्ण की श्री राधा के प्रत्येक अंग के वर्णन सुनने की और उसके उस समय के रमणीय चंद्रमुख का दर्शन करने की इच्छा हुई, जबकि समस्त भाव उनके मुखारविंद पर क्रमशः एक के बाद दूसरा उदय हो रहे थे। कर्ता के यत्न के बिना तथा कारणांतर सहायता के हेतु यदि कर्म अनायास से सिद्ध होता है तो उसको समाधि अलंकार कहते हैं। यहाँ समाधि अलंकार है। श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर सब सखियां उनकी तृप्ति के निमित्त कविता रूप रसाला में प्रस्तुत श्री राधा के माधुर्य रूप कपूर और श्री कृष्ण के मुख रूप सुमधुर कमल के मकरंद को मिलाकर उनके निवारण करने पर भी क्रमशः हंसते हंसते श्री राधा का वर्णन करने लगे। सब सखियां इस समय आलोचना तो श्री राधा की करनी चाहती हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इस कारण अपनी सखी श्री राधा को संबोधन न कर कुंदलता को पुष्पलता रूप में सामने कर उसकी वर्णना करने लगे। ललिता कहने लगी, सखियों देखो, ये कुंदलता मधुसूदन भ्रमर के सहवास से उत्पन्न हुए संभोग चिन्ह अपने अंगों पर धारण किए है। इस श्लोक में श्लेष युक्त अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रासंगिक कथा में अप्रासंगिक का कथन अप्रस्तुत प्रशंसा है। अब श्री ललिता श्री राधा का वर्णन कहते हुए कहने लगी, हे सखियों, पृथ्वी में चंद्रमा की एक ही कला से युक्त सब शिवलिंग विराजमान है, किंतु हमारी सखी श्री राधा के कुछ रूप दो शिव संसार के समस्त शिवलिंगों को जीतने की कामना से कई अधिक चंद्र कलाएं धारण किए हुए हैं। इसके बाद विशाखा सखी, जिसके दांतों की पंक्तियां हंसते समय बड़ी मनोहर लगती हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु कहने लगी कि श्री राधा के दोनों शिवलिंग मानो सीमित कला वाले और घटने बढ़ने वाले कलंक युक्त चंद्रमा का त्याग कर श्री कृष्ण के सर्वदा परिपूर्ण मंडल और अक्षय कला युक्त हाथ और नख रूप को धारण कर अपने को विभूषित कर रहे हैं। अर्थात क्रीड़ा विलास के समय श्री राधा जी के दोनों कुचों पर जो नख चिन्ह श्री कृष्ण ने अंकित किए थे, वे कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी लज्जित कर रहे थे। विशाखा की ये बातें सुन कोमलांगी चंपकलता बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण का हर्षोल्लास बढ़ाती कहने लगी, श्री कृष्ण के दोनों कर कमल, उसके दोनों चरण कमलों को कालिया नाग की नाट्यशाला में नृत्य करते देख उनसे प्रतियोगिता करने के लिए नारंगी फल के सदृश श्री राधा के दोनों कुचों पर सहर्ष नृत्य करके आघात कर रहे हैं। अब स्त्रियों में श्रेष्ठ चित्रा सखी कहने लगी, ये मनोहर कनकलता श्याम ताल वृक्ष का आश्रय लेकर उसकी शाखाओं से लिपटी हुई है। इसमें दो पके हुए श्रीफल जो सखाओं द्वारा क्षत विक्षत हो गए हैं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति संसृष्टि है। उपमान के द्वारा ग्रस्त उपमेय का निरूपण अतिशयोक्ति है। क्रिया प्रधान शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार से उत्पन्न संसृष्टि है। इसके बाद कवियों में श्रेष्ठा तुंग विद्या श्री कृष्ण आदि सभासद गण को संतुष्ट करने के हेतु और श्री राधा को लज्जित करने के अभिप्राय से कहने लगी, अहो, श्री राधा के मनोहारी तनुरूप वन में गंभीर वेदी हस्ती जिस मत्त हाथी को रक्त स्राव एवं चर्म मांस छेदन होने पर भी चेतना ना हो, उसे गंभीर वेदी कहते हैं, विराजमान है। इस कारण उनके स्तनु रूप वन में इस हाथी के दोनों कुंभ दो कुचों के छल से श्री कृष्ण के नख रूप काम रूपी अंकुश द्वारा सैकड़ों आघात पड़ने पर और मृगमद के लेप द्वारा चित्रांकित हुए अत्यंत शोभा प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात श्री राधा के दोनों कुच श्री कृष्ण के नख द्वारा क्षत विक्षत हुए शोभा पा रहे हैं। इसके आगे रंग देवी श्री राधा के
नेत्रभंगी द्वारा निवारण करने पर भी श्री कृष्ण के कानों को अमृत रस के स्वाद से परिपूर्ण करने के हेतु कहने लगी, विधाता ने श्री राधा के वक्षस्थल में 2 स्वर्ण कलश, जिनमें यौवन मणियां भरी हुई हैं और जो ऊपर से चित्रांकित है, निर्जन स्थान में छिपा रखे हैं। किंतु लोभी चोर श्री कृष्ण ने खुदाई करने वाले अपने नखों के द्वारा उन दोनों कलशों को आघात करके क्षत विक्षत कर दिया है। इसके बाद सुदेवी चंद्रमुखी श्री राधा का उपहास करती हुई श्री कृष्ण की तृप्ति के निमित्त कहने लगी, अई सखियों, ये जो पीले वर्ण की सुवर्ण दाड़िमी अनार का वृक्ष है, इसमें 2 पके हुए उत्तम अनार लगे हैं। इसमें अनार लगे हैं। ये दोनों फल तोते ने अपने नखों से क्षत विक्षत कर दिए हैं। ये दाड़िमी वन प्रिय कोयल की प्रियतमा है। इसका दूसरा अर्थ है स्वर दाड़िमी स्वरूपा गौरांगी श्री राधा के दोनों कुचों को श्री कृष्ण तोते ने अपने नखों से क्षत विक्षत कर दिया है। यही राधिका जी उन वन प्रिय श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। यहाँ रूपक एवं श्लेष के द्वारा अतिशयोक्ति है। जब ललिता आदि 8 सखियाँ श्री राधा जी का वर्णन कर चुकी, तब अवसर पाकर चंद्रमुखी नाम की सखी कहने लगी, ये सुवर्ण दाड़िमी अलौकिकी है। इसमें जो 2 फल लगे हैं, उनके सब बीज पृथक हैं, जिनको भ्रमरगण ने दंशित कर फलों को 2 फूल सदृश आवरणों से ढक दिया है। इसके बाद स्त्रियों में शिरोमणि ज्येष्ठा नाम की सखी कहने लगी, इन श्री राधा के नेत्रों में अंजन लगाने के लिए श्री कृष्ण के अधर पके जामुन फल की भांति कार्य करते हैं और श्री राधिका की दंत पंक्ति श्री कृष्ण के अधरों के लिए क्षुधार्थ तोते पक्षी की भांति काम करती है। तब कांचन लता नाम की एक सखी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त श्री राधा के निवारण करने पर भी आलोचना करने लगी। अहो, श्री राधा की नाभि में एक अकृत्रिम कुंड है, उसके ऊपर रोमावली है, उसके ऊपर 2 स्तन हैं और उनके ऊपर मुखमंडल शोभा पा रहा है। उस नाभि कुंड का दर्शन करने से लोगों को ब्रह्मा की रचना में भ्रम होता है, क्योंकि इस सुधा कुंड में एक नाल के सहारे 2 मनोहर कमल खिले हैं, जिनको मानो चंद्रमा अपने हाथ से स्पर्श से बार बार मुद्रित कर क्रीड़ा कर रहा है। इसके बाद मृगलोचना माधवी कहने लगी, श्री राधा ही श्री कृष्ण की यज्ञशाला स्वरूपा है। इनकी नाभि उस यज्ञशाला का होम कुंड है। ऊपर की 3 उदर रेखाएं इसकी मेखला हैं। मध्य भाग वेदी है। रोमावली जुहू है। दोनों स्तन मंगलमय कलश हैं। कामदेव यज्ञ करता है। नितंब पीठ आसन है। कंठ शंख हैं और श्री कृष्ण का आकर्षण इस यज्ञ का फल है। अब भानुकन्या बासंती नाम की सखी धन्या श्री राधा की ओर उपहास करती हुई कहने लगी, श्री राधा कामदेव महाराज की विशाल शस्त्रशाला की भांति शोभायमाना है। इसकी दोनों भ्रू मानो धनुष है, रोमावली खड़ग है, नयन कटाक्ष बाण सदृश हैं, दोनों भुजाएं मानो नागपाश हैं, गला शंख है, मनोहर पीठ चक्र है, दोनों गंड मानो फलक हैं और नख श्रेणी अंकुश के तुल्य है। ये बातें सुन वृंदा देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, श्री राधा का समस्त शरीर अमृतमय गंगा जी के समान है। दोनों भुजाएं कमल नाल हैं, पवित्र स्तन 2 चक्रवाक हैं, शोभनीय मुखारविंद, नाभि, हस्त व चरण सब कमल हैं, घुंघराले बाल भ्रमर स्वरूप हैं, मधुर मुस्कान कुमुदनी के प्रफुल्ल पुष्प के समान है, दोनों नेत्र नील कमल हैं, रोमावली शैवाल है, जिसमें श्री कृष्ण के हृदय गजराज शोभायमान है। इसके बाद श्री कृष्ण का यह अभिप्राय समझकर कि श्री राधा के रूप का वर्णन किया जाए, ललिता आदि सब सखियां पृथक पृथक श्लोक द्वारा उनके रूप माधुर्य का वर्णन करने लगी। श्री राधा के चरण युगल, जिनमें नुपुर शोभायमान हैं, शंख, अर्धचंद्र, यव, पद्म हस्ती, लांगल, अंकुश, बाण, ध्वज, धनु, स्वस्तिक, मत्स्य और तोमर इत्यादि आयुधों से चिन्हित है, मानो एक प्रशस्त सेना शिविर के समान है। श्री राधा के दोनों चरण कमलों की उपमा रक्त कमल अथवा उसके पल्लव आदि से तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि कमल दोष युक्त है। वो रात्रि में चक्रवाक की भांति दुखी रहता है
श्री राधा के चरण दोष रहित हैं, तब फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे उनके चरणों की उपमा दी जाए, अर्थात वो इतने उत्तम हैं कि इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। दोनों चरणों की कांति रक्त पद्म के नवीन कोमल पत्रों की शोभा को मलिन कर रही है। रात्रि में पद्म मलिन होता है तथा चक्रवाक आर्तनाद रहते हैं। रक्त कमल का नाम कोकनद है, अतः उसका नाम सार्थक होता है। अहो, श्री राधा की नख चंद्रावली अत्यंत अद्भुत है। चंद्रावली सकलंक है, ये अकलंक एवं अरुण की कांति युक्त है। यही कारण है कि श्री राधा श्री कृष्ण के हृदय में पूर्ण रूप से दीप्तिमाना हो। उनके हृदय रूप कुमुद को प्रफुल्लित कर सहसा उनकी चंद्रावली को अपनी आभा में विलुप्त कर रही है। इसके बाद सखियां श्री राधा के यौवन का वर्णन करने लगी। जिस प्रकार तरुण अवस्था रूप नवीन राजा की नीतियां शिथिल हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री राधा के अंग के दोनों स्तन और दोनों जंघा रूप चोरों ने उनके अंग के मध्य भाग का बलपूर्वक आक्रमण कर उनकी समस्त स्थूलता को अपहरण कर लिया है और फुतकार के भय से उस मध्य देश को 3 उदर रेखाओं द्वारा बांध दिया है। ये पता लगने पर दोनों एड़ियों ने अपने को छुपा लिया। सखी आगे कहने लगी, श्री राधा की दोनों जंघाएं स्वर्ण केले के खंभ के समान शोभायमान हैं। विधाता ने कामदेव रूप मतवाले ग्रीष्म ऋतु की ताप से पीड़ित कृष्ण गजराज के शीतल छाया में बैठने के लिए इनकी रचना की है। उस कामदेव की ही प्रार्थना पर क्या विधाता ने श्री राधा की दोनों जंघाओं का निर्माण हस्तिबंधन रूप 2 खंभों के रूप में किया है, जिससे वही मदन श्री राधा की दोनों जंघाओं की माधुर्य रूप सुदृढ़ श्रृंखला द्वारा श्री कृष्ण के हृदय रूप हस्ती को बंधन में रख सके। वृषभानुनंदिनी श्री राधा के 2 जानू नहीं हैं, ये तो कंदर्प महाराज के 2 स्वर्ण निर्मित दोने हैं, जिनमें वो श्री कृष्ण के हृदय और नेत्र रूप रत्नों का अपहरण कर रखे हुए हैं। श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को हाथी की सूंड की भांति मोड़कर श्री राधा की दोनों उरु को धारण किए हुए हैं। इसकी उपमा किसके साथ दी जाए? यदि हाथी की सूंड से तुलना करते हैं तब हस्ती की विशेषता होती है कि यदि कदली वृक्ष से करते हैं तब उसमें पानी की अधिकता के कारण उसका तना कमजोर होता है। इससे लज्जा और भय दोनों होते हैं, अतः इससे भी तुलना नहीं हो सकती। यही कारण है कि श्री राधा की उरु तुलना रहित है। जो श्री कृष्ण मनोहर श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे की भूमि देश का भ्रमण करते हुए कालिंदी पुलिन के गुण और लीला को स्मरण कर हर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और कालिंदी पुलिन में भ्रमण करते हुए श्री गोवर्धन पर्वत के जन्म का स्मरण कर प्रसन्न नहीं होते, वही श्री कृष्ण श्री राधा के नितंब का दर्शन कर अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात श्री राधा के साथ पुलिन और पर्वत की लीलाओं का स्मरण करके प्रसन्न होते हैं। श्री राधा की कटी यमुना पुलिन के समान है, ऐसा कवि लोगों का कथन है। निश्चय ही ये सत्य है, क्योंकि श्री राधा की वेणी रूपी यमुना उनकी कमर के मध्य तक विराजमाना है। उनकी कटी यमुना पुलिन के सदृश है, जिसमें चंद्रहार मेखला हंसनियों की पंक्ति के समान है। यदि ये बात ठीक ना होती तो श्री कृष्ण रूप नट अपनी नटी रूपा श्री राधा के साथ निरंतर रास नृत्य क्रीड़ा करते करते क्यों नहीं अघाते। छठ गुरु रूप 3 चोरों कटी उरु और स्तन यथाक्रम मत हस्तियों के प्रकांड शरीर शूंड और मस्तक के साथ सांठगांठ किए हुए है। ऐसा अनुमान कर श्री राधा की कटी ने भय क्रोध और शोक के कारण हस्तियों को वध करने वाले सिंह की कमर के साथ मित्रता जोड़ ली है। भावार्थ यह है कि श्री राधा की कमर सिंह की कटी के समान है। आरंभ में श्री राधा की कटी और स्तन दोनों की बड़ी दीन अवस्था थी। बाद में दोनों ने आपस में बंधुत्व स्थापित किया और उनके नितंब देश की समस्त संपत्ति हरण कर ली, किंतु बांटते समय दोनों में झगड़ा हो गया। विधाता ने यह देखकर वो संपत्ति अपने अधिकार में कर ली और झगड़ा दूर करने के हेतु दोनों के बीच 3 उदर रेखाओं द्वारा सीमा निर्धारित कर दी। अहो, श्री राधा के बाल्य रूप बंधु के विरह में उसके कटी देश की क्षीणता को देखकर क्या विधाता ने उसके भंग होने के भय से उस कटी देश को 3 उदर रेखाओं द्वारा बांध दिया है? क्या अमृत सरोवर में भ्रमरों की श्रेणी और खिले कमल शोभा पा रहे हैं? क्या ये स्वर्ण कमल दल है जो शोभायमान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो श्री राधा का उदर है जो रोमावली सहित नाभि द्वारा सुसज्जित होकर शोभा पा रहा है।
जिस राधा का उदर पीपल के पत्र को भी पराजित करता है और स्वर्ण तुल्य शोभायमान कमल पत्र को भी लज्जित करता है, वही उदर रोमावली रूप कस्तूरी द्वारा चित्रित होकर अत्यंत शोभा पा रहा है। श्री राधा की दोनों भुजाओं पर अंकित समस्त सौभाग्य चिन्ह इनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही श्री राधा ने ये समस्त सौभाग्य चिन्ह धारण किए हैं। यहाँ स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और अपनहूति अलंकार है। श्री राधा के नख कामरूप अंकुश के समान सुतीक्ष्ण हैं और मानो माणिक के निर्मित पूर्ण चंद्र जैसे लाल वर्ण हैं। अंगुलियां चंपक कली और हाथ कमल जैसे हैं। चंपक कलिकाओं के दल में यदि कमल शोभायमान हो, तब पल्लव एवं कमलों को जय करने वाले श्री राधा के कर कमल युगल की तुलना प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा के तीक्ष्ण नख श्री कृष्ण के इंद्रनील मणि निर्मित वक्षस्थल रूप क्षुद्र कपाटों पर कामदेव रूप शिल्पकार के तीक्ष्ण अस्त्रों द्वारा चित्र बनाकर उनमें हरिद्रा रंग भरते हैं। श्री राधा इस समय मुंह नीचा किए हुए है और दोनों भुजाएं ऊपर उठी हैं। ये अवस्था देखकर एक सखी उनका वर्णन करने लगी। किशोरी की दोनों भुजाएं स्वर्ण कमल नाल के समान हैं। इनके मूल देश में अधोवदन रूप 2 बीज कोश हैं, जिनके आगे 2 कमल हैं। वास्तव में ये कमल नाल नहीं है, ये तो रतिपति कामदेव का पाश है, क्योंकि आलिंगन के समय यही तो बंधनकारी होती है। श्री राधा की यही भुजाएं श्री कृष्ण रूप प्रफुल्ल तमाल तरु को बंधन में लाने के कार्य में लता रूप है। स्तन रूप 2 बेल फल नीचे रहते हैं और बाहु पत्तों को धारण करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के काम पीड़ा रूप समुद्र को पार करने हेतु विधाता ने श्री राधा रूप मणि निर्मित स्वर्ण नौका की, जिसमें सुंदर रोमावली दांड रूप और दोनों भुजाएं जल उलीचने के पात्र रूप रचना की है। श्री राधा के पार्श्व रूपी 2 प्रशस्त सौंदर्य कन्याओं ने श्री कृष्ण के पार्श्व रूप 2 माधुर्य प्रतिमूर्ति श्रेष्ठ वरों को विपरीत कर्म में वर्ण दिया हुआ है। अर्थात वाम पार्श्व कन्या ने दक्षिण पार्श्व वाले वर को और दक्षिण पार्श्व वाली कन्या ने वाम पार्श्व वाले वर को वर्ण किया है। भावार्थ, श्री कृष्ण श्री राधा को आलिंगन किए हुए हैं। एक सखी श्री राधा की कमर का, जिस पर वेणी लटकी हुई है, वर्णन करती हैं, क्या ये कामदेव पर विजय प्राप्त करने का लिखित स्वर्ण पत्र है अथवा उसकी छुरी रखने की मयान है, या कामदेव के नागपाश धारण करने का तर्कश है? ये सब कुछ नहीं है, ये तो श्री राधा की पीठ है जिसके ऊपर उनकी वेणी डोल रही है। श्री राधा के दोनों स्कंद स्वभाव से ही कुछ नीचे झुके हैं। श्री कृष्ण के हाथों के निरंतर दबाव से ऐसा है, कवियों का यह अनुमान है, किंतु वास्तव में ये बात नहीं है। उसके दोनों स्कंद स्वभावतः नीचे अवश्य हैं, वे तो उसके हाथों के निरंतर भार को वहन करने के कारण अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं और उन समस्त रमणियों के घमंड को चूर्ण कर रहे हैं जो अपने को अधिक सौभाग्यशाली होने का दोष करती हैं। अहो, श्री राधा के कंठ में 3 लक्ष्मियों का वास है, अर्थात सौंदर्य लक्ष्मी, काव्य लक्ष्मी और संगीत लक्ष्मी। ये तीनों यद्यपि पूर्ण रूप से विराजमान हैं, तथापि विधाता की गणना में आने के कारण 3 रेखाओं द्वारा सुशोभिता हैं। श्री राधा की नासिका और स्तन दोनों का मस्तक काफी ऊंचा है। प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। सीमा निर्धारण पर दोनों में विवाद हुआ, ये देख विधाता ने श्री राधा के कंठ में 3 रेखाएं खींच सीमा निर्धारित कर विवाद कांत कर दिया। श्री राधा की कंठ ध्वनि सुनकर कोकिलाएं अपने को व्यर्थ हुआ जान वन को चली गई। अमृत का स्वाद तीखा हो गया, वीणा वादन की मधुरता शिथिलता को प्राप्त हो गई, अर्थात सुनने में भली नहीं लगती है। इसके कंठ की शोभा देख शंखों ने भी समुद्रों की शरण ले ली, अर्थात छिप गए। अब कवि लोग किस वस्तु से उनके कंठ की उपमा दें, अर्थात किसी से नहीं, ये तो अनुपम है। प्रातः काल के सूर्य की किरणों में खिले हुए स्वर्ण तुल्य एक कमल पत्र पर एक भ्रमर शयन कर रहा है और एक स्वर्ण के बने हुए मंदिर की खिड़की के बीच घोंसला बनाए हुए एक कोकिल पक्षी विश्राम कर रहा है। ये दोनों, भ्रमर और कोकिल, श्री राधा की चिबुक में कस्तूरी बिंदु देख उसको अपने से अधिक सौंदर्य रूप जान चिंतित हो गए कि श्री कृष्ण की उंगली के स्पर्श से इसके सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं। वो अपने को तुच्छ मानने लगे। यहाँ हम हेम मंदिर से तात्पर्य है श्री राधा जी के शरीर का, गवाक्ष से मुखारविंद का और चिबुक बिंदु से घोंसले में विश्राम करती हुई कोकिल। बंधु जीव,
बंधुवर, श्री कृष्ण का जीवन श्री राधा के अधर और ओष्ठ के बीच आश्रित है। जब ऐसा है तब निश्चय ही उसके अधर और ओष्ठ श्री कृष्ण के प्रेम छाया रूप हुए। इस कारण जब स्वयं बंधु जीव फूल और बिंब फल दोनों ही अधरोष्ठ हुए, तब इन दोनों के साथ श्री राधा के अधर और ओष्ठ की उपमा कैसे हो सकती है। श्री राधा के अधर कैसे हैं? आनंद स्वरूप, पूर्ण अमृत, सत्व मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के जीवन के लिए आधार स्वरूप हैं। इतनी महिमा से युक्त होने पर और अधिक गुण वर्णन करने से क्या प्रयोजन, अर्थात इससे अधिक और कौन से ऐसे गुण शेष रह जाते हैं जो वर्णन के योग्य हैं। श्री राधा की दंत पंक्तियों का वर्णन ही क्या किया जाए। पके अनार दानों के आकार वो दंत श्रेणी अपनी सुंदरता से माणिक के समान कुंद आदि फूलों को भी तिरस्कृत कर रही है। समस्त विश्व मंडल इसकी ज्योति से ज्योतिष्मान है। यदि विधाता इसको अधरोष्ट द्वारा आच्छादन न करता तो यह समस्त रंग बिरंगे ब्रह्मांड को शुक्ल वर्ण में बना देती। श्री राधा की दंत पंक्ति जिसकी आकृति कुंद पुष्प के समान है, हीरा जैसी कांति से युक्त है और रंग बिरंगी है, टिया पक्षियों की भांति सदा श्री कृष्ण के बिंब फल सदृश अधरों के आस्वादन से पके अनार की भांति वो कांति प्राप्त किए हुए है। श्री राधा की दंत पंक्ति जिसकी आकृति कुंद पुष्प के समान है, हीरा जैसी कांति से युक्त है और रंग बिरंगी है, टिया पक्षियों की भांति सदा श्री कृष्ण के बिंब फल सदृश अधरों के आस्वादन से पके अनार की भांति वो कांति प्राप्त किए हुए है। यहाँ रूपक एवं तदगुण अलंकार हैं। कोई वस्तु यदि अपने गुण का परित्याग कर अन्य एक उत्तम गुण को ग्रहण करती है तो उसको तदगुण कहते हैं। श्री राधा की रसना रक्त वर्ण कलछी के समान है। जिस प्रकार दरवी उत्तम उत्तम तरल खाद्य पदार्थ परिवेशन करती है, उसी प्रकार श्री किशोरी की रसना भिन्न भिन्न स्वर के उत्तम गान एवं मधुर वाक्य विलास रूप अमृतमय सद्विकारों के द्वारा श्री कृष्ण को परिवेशन करती रहती है। यहाँ रूपक है। क्या श्री राधा श्री कृष्ण की सत्कीर्ति स्वरूपा बुद्धिमता नर्तकी नायिका को अपने कंठ में धारण किए हुए है, क्योंकि उसी नायिका की क्षुद्र रक्तवर्ण साड़ी का अंचल श्री राधा की जिह्वा के रूप में बाहर प्रकाश पाता है। यहाँ रूपक अपनहुति एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री कृष्ण की सत्कीर्ति और नाम रूप युवक मिथुन को झूला लीला में तल्लीन देखकर विधाता ने श्री राधा की रसना को लाल वस्त्र से अलंकृत झूला रूप में रचा है। अर्थात श्री राधा की रसना निरंतर श्री कृष्ण की सत्कीर्ति और नामोच्चारण करती रहती है। यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा है, जो कंठ ध्वनि अमृत रूपी समुद्र की तरंग के तुल्य है, वर्णाक्षरों के प्रयोग करने में मनोहारी है, परिहास एवं वाक चतुरता में निपुण है, शब्द व अर्थ शक्ति द्वारा रस अलंकार और वस्तु ध्वनि से युक्त है, भ्रमर भ्रमरी और कोकिल ध्वनि को भी शिक्षा देने वाली है, अर्थात उससे मनोहर है। वहीं श्री राधा की वाक पटुता श्री कृष्ण जी के दोनों कानों को सुख देने वाली। श्री राधा की वाणी रूप रसाला कैसी है? इसमें प्रेम घृत है। सब अंतरंग सखियों के व श्री कृष्ण के प्रति नम्र वचन चीनी रूपा है, रस श्रेणी मधु है, मुस्कुराना कपूर है और मिथ्या ईर्ष्या मिर्च है। ऐसी वाणी रूप रसाला से श्री कृष्ण को पूर्ण तृप्ति मिलती है। ये रूपक अलंकार है। इसके बाद सखी श्री राधा के हास्य का वर्णन करने लगी। अहो, क्या ये अमृतमयी कोई नदी है जिसके किनारे श्री कृष्ण के मन रूप हंस का वास है? अथवा क्या ये चंद्रमा की ज्योत्सना है जो श्री कृष्ण के नयन रूप चकोर का आश्रय है? अथवा क्या ये अमृतमयी स्वच्छ सफेद मेघमाला है जो श्री कृष्ण के शरीर रूप चातक का जीवन आधार है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। ये तो श्री राधा के हास्य की तरंग माला है जो प्रकाशित हो रही है। यहाँ रूपक एवं निश्चांत संदेह अलंकार है। अथवा क्या श्री राधा के हृदय रूप उद्यान में श्री कृष्ण की गुणावली रूप कल्पलताएं फूली हुई शोभा पा रही हैं? अथवा कल्पलताओं की पुष्प श्रेणी ही श्री राधा के हास्य रूप में प्रस्फुटित हो रही है? यहाँ रूपक अपनहुति एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री राधा का मुखारविंद
अमृत का अक्षय सरोवर है, जिसमें तो कभी तो पंचम स्वर रूप अमृत नदी का प्रवाह होता है, कभी संगीत रूप सुधा नदी बहती है, कभी वाक्य रूप सुधा धारा निकलती है, कभी सौगंध्य नदी और कभी ईशत हास्य रूप सरिता बाहर निकलती है। फिर सब की सब श्री कृष्ण रूप सागर में मिल जाती है। यहाँ रूपक तुल्य योगिता अनुमान क्रिया दीपक अलंकार हैं। प्रकृत पदार्थों की एकदा उक्ति तुल्य योगिता है। कारक का अनेक और क्रिया का एक प्रयुक्त होना क्रिया दीपक है। श्री राधा का मुख सुमेरु पर्वत के शिखर का भी तिरस्कार कर शोभायमान है, क्योंकि पर्वत से जो अन्य अन्य नदियां निकलती हैं वो सब खारे समुद्र में जा मिलती हैं, किंतु श्री राधा के मुख से जो हास्य रूप आमोद रूप एवं स्वर रूप सुधा की दिव्य नदियां प्रवाहित होती हैं वे श्री कृष्ण रूप अमृत सागर में मिलती हैं। यात्रा के समय यदि कमल पर खंजन पक्षी बैठा मिल जाए तब यात्रा सफल मानी जाती है। यही सोच विचार कर विधाता ने श्री कृष्ण के नेत्र रूप पथिक की यात्रा के शुभ कामना के हेतु श्री राधा के मुख कमल की रचना में नयन रूप दो खंजन पक्षी सन्निवेशित किया है। उनको चंचल देखकर उन दोनों को नासिका रूप स्वर्ण दंड में बांध रखा है। श्री कृष्ण के नयन रूप चकोर की प्रसन्नता के निमित्त विधाता ने श्री राधा के मुख रूप अपूर्व पूर्ण चंद्र की रचना कर उसमें नेत्र रूप दो चंचल हिरणों को स्थापित किया और उनको बांध रखने के हेतु कर्णपाश का निर्माण कर दिया। चंद्र एक तो सकलंक है और दूसरे क्षय रोग से पीड़ित रहता है, इसलिए सदा दुखी रहता है। ऐसे चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाकर कमल भी मलिन हो जाता है। अब कहो श्री राधा के निरंतर परिपूर्ण मुखमंडल की किसके संग उपमा की जा सकती है, अर्थात किसी के साथ नहीं। श्री राधा के दोनों कपोल स्वर्ण दर्पण को भी लज्जित करते हैं, जो अति मनोहर हैं। मानो कांचनमयी पृथ्वी के ऊपर अति सुंदर दो सरोवर हैं, दोनों ओर लटके हुए कर्णभूषण झुमके मानो कमल की दो कलियां हैं। इन पर जो कस्तूरी द्रव्य से चित्र अंकित है वे मानो सरोवर में उत्पन्न शैवाल हैं। मछली के आकार के कुंडल मानो सरोवर के जल जंतु हैं। ऐसे श्री राधा के गंड रूप सरोवर श्री कृष्ण की पिपासा को दूर करते हैं। विधाता ने श्री कृष्ण के नयन रूप दो भ्रमरों को पोषण करने के हेतु श्री राधा के लावण्यामृत सरोवर रूप मुखमंडल में नेत्रों के छल से दो नील कमल बना दिए। उनके प्रस्फुटित करने के अभिप्राय से गंड रूप दो चंद्रमाओं का निर्माण कर दोनों के इधर उधर बैठा दिया। आहा, देखो, क्या कोई तोता पक्षी श्री राधा के मस्तक पर पिंजरे में फंसा बैठा है? ये शुक रसयुक्त अधर रूप बिंब फल को देखकर नासिका के छल से अपनी चोंच बाहर निकाले हुए है। श्री राधा की सुंदर नासिका मानो कामदेव का अद्भुत बाण है। इसके अग्रभाग पर फलक रूप एक मुक्ता लगा हुआ है एवं भ्रू रूप धनुष पर संधान किया हुआ है। ये बाण धैर्य रूप कवचधारी श्री कृष्ण के हृदय को विद्ध कर प्रवेश कर जाता है। यहाँ विरोध रूपक विशेषोक्ति अलंकार है। कारण के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होना विशेषोक्ति होती है। श्री राधा के मुख पर नासिका कैसी शोभा पा रही है, मानो तिल के फूल जैसा बाण आधार हो, जिसमें व्याग रूप रतिपति कामदेव के पुष्प बाण भरे हैं। इसमें जो हास्य रूप बाण समूह बाहर निकलते हैं, मानो वो श्री कृष्ण के मन रूप मृग को अपना लक्ष्य बनाते हैं। जिस प्रकार गुंजा फल एक ओर कृष्ण वर्ण और दूसरी ओर रक्त वर्ण होता है, श्री राधा की नासिका के अग्रभाग में लटका हुआ मोती भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। क्या ये आंखों के काजल और होठों की लाली के कारण ऐसा ज्ञात होता है? किंतु मेरे विचार से तो ये बात नहीं है। श्री कृष्ण का वर्ण तो कृष्ण है और श्री राधा के प्रति उनका अनुराग रक्त वर्ण स्वरूप है। यही अनुराग जब श्वास के साथ उनके हृदय से बाहर होता है, उसी से वो मोती गुंजा सदृश बन जाता है। श्री राधा के नेत्रों की रचना करते समय विधाता ने ब्रह्मांड में जितने भी मधुर रस हैं उन सबको एकत्र किया और उसका सार लेकर नेत्रों की रचना की। जो असार वस्तु शेष रही उससे भ्रमर, मृगलोचन, चकोर, कमल, मीन और नील पद्म की सृष्टि। हे सुमुखी, तुम्हारे काजर लिप्त नेत्र
खंजन पक्षी की भांति आचरण करते हैं। कमलों के बीच जो सर्वश्रेष्ठ कमल है, ये नेत्र उसके गर्व को भी भंग करते हैं। वे श्री कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं। इन नेत्रों की ऐसी विचित्र लीला है जिससे मत्स्य गण भी लज्जित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के कुंडल रूप दो मकर मानो नट स्वरूप हैं। उनमें स्त्री पुरुष भाव सिद्ध करने के हेतु विधाता ने श्री राधा के मुख सरोवर में नेत्रों के छल से नृत्य शिक्षा दिलाने के निमित्त श्रेष्ठ मीन की दो कन्याओं की सृष्टि की है। मत्स्य राज के अभिनव स्वरूप दोनों पुत्रों के भागने के भय से दोनों के पास कर्ण रूप दो जाल लगा दिए। श्री राधा के नेत्रों में भ्रमर समान तारका रूप दो तितलियां सदा मनोवृत्ति रूप पट्टा लिखवा कर वास करती हैं। वही पट्टा कटाक्ष रूप के बाहर निकलता है। इसके उपरांत श्री राधा के अपूर्व सौंदर्य युक्त ललाट का सखी वर्णन करने लगी। क्या राहु द्वारा आक्रमण की गई चंद्रमा की दो कलाएं उसके दांतों के दंशन से कटकर सामान्य कलंक के समान बाहर आ गई हैं? किंतु ये बात नहीं है। ये तो श्री राधा के केश और भ्रुकुटी के बीच उनका ललाट देश शोभा पा रहा है। सुनहरी माधवी लता के पत्तों के ऊपर और नीचे भ्रमर समूह के मंडराने से जिस प्रकार लता शोभा पाती है, उसी प्रकार श्री राधा का ललाट देश भ्रूलता और चूर्ण कुंतलों के बीच अवस्थित होने से नवोदित चंद्र कला का भी गर्व चूर्ण करता है। गुणों के भंडार श्री कृष्ण ही राधिका के प्रिय वल्लभ हैं एवं इन नट नागर में ही उसका अनुराग होगा। ऐसे विधि के अंक उनके ललाट पर अंकित हैं। क्या यही लिपि उनके मस्तक की बिंदु और चंद्र रूप से प्रकटित हो रही है? श्री राधा की मांग सिंदूर तिलक द्वारा अलंकृत लाल वस्त्र से आच्छादित कामदेव के ताम्र अर्घ्य पात्र के तुल्य शोभा पा रही है। श्री राधा के केश रूप वन में श्री कृष्ण मन रूप मत हाथी के प्रवेश करने पर वही केश रूप कानन का पथ सिंदूर द्वारा अभिषिक्त श्री राधिका के मांग के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अहो, श्री राधा के अंग का आश्रय पाने के हेतु अंधकार केश रूप धारण करके सुख से आसन जमाए हुए है एवं चंद्रमा उनके मुख के बहाने अपना अपना दखल जमाए बैठा है। दोनों का परस्पर वैर होते हुए भी प्रत्येक अपनी अपनी सीमा में अवस्थित है, किंतु इतने पर भी दोनों के मन में शंका बनी रहती है। अंधकार अपनी रक्षा के निमित्त अलकावली रूप में अपनी सैन्य बढ़ा रहा है और चंद्रमा उनके प्रशस्त ललाट का सहारा लेकर कला रूप सैन्य दल बढ़ा रहा है। श्री राधा की अलकावली रूप भ्रमर श्रेणी उसके मुख रूप कमल का मधुपान करने की लालसा से ऊपर की ओर वास किए हुए है। ये देखकर कामदेव रूप व्याग श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों को सजग करने के निमित्त उन भ्रमरों को मृग फंसाने वाले जाल में रोक रखा है। श्री राधा के चित्तवृत्ति रूप लता अंकुर समूह श्री कृष्ण की भावनाओं द्वारा कृष्ण वर्ण प्राप्त करने के लिए एवं प्रेम सुधा में अभिषिक्त होने के हेतु सूक्ष्म अथच दीर्घ होकर मानो केशों के रूप में बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। श्री राधा की केश राशि अपनी कांति द्वारा चामर समूह को पोषण करके और मयूर पुच्छ का तिरस्कार करके विष्णु के ऐश्वर्य के समान शोभा पा रही है। पक्षांतर का अर्थ श्री राधा के केश अपनी कांति से देवताओं का पोषण करते हुए श्री महादेव की कल अर्थात अर्धांग की तुल्य शोभा पा रहे हैं। श्री राधिका मन और नेत्रों के द्वारा जो श्री कृष्ण की सूक्ष्म अंग कांति को एकत्रित किए हुए है, क्या वही बालों के बहाने उनके मस्तक पर इकट्ठी होकर शोभा पा रही है? मस्तक झुके हुए श्री राधा की रत्नावली अपनी कांति से सरस्वती नदी जैसी शोभा पा रही है। मुक्ता और फूलमाला गंगा जी जैसी शोभायमान है। स्वयं वेणी यमुना जैसी सुशोभित हो रही है। इसी प्रकार स्वयं श्री राधा की वेणी त्रिवेणी अर्थात गंगा यमुना सरस्वती की भांति शोभा पा रही है। यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। श्री राधा की मनोहारी केशपाश कैसे हैं, जो विलास के कारण बिखरे हुए हैं। ये देखकर नीलगाभी और मोरगण अपनी अपनी पुच्छ की निष्कामता देख अत्यंत लज्जित और सशंकित होकर पर्वत और वन में चले गए।
अर्थात नीलगाभी तो पर्वत पर चली गई है और मोरगण वन में प्रवेश कर गए। श्री राधा के समस्त अंग से निरंतर सुगंध बहती रहती है, अर्थात नाभि, भ्रू, केश, नेत्रों से अगरू, कस्तूरी, सिक्त, नील कमल जैसे छाती, कर्ण, मुख, नासिका और युगल चरणों से कपूर लिप्त कमल जैसी एवं कक्ष, पीठ और नखों से चंदन सिक्त केतकी फूल जैसी सुगंध व्याप्त रहती है। श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों से युक्त श्री राधिका के ही समान है, अर्थात अनुपमेय है। चंद्र, कुसुम, कमल नाल, कमल और स्वर्ण आदि उपमा के योग्य वस्तुओं का अहंकार दूर करने के लिए श्री राधा के अंग प्रत्यंग के ही तुल्य विराजमान है। श्री कृष्ण की माधुर्य संपत्ति की भांति अनुपमेय श्री राधिका विराजमाना है एवं श्री राधा के सौंदर्य के समान श्री कृष्ण का निरुपम सौंदर्य शोभा पा रहा है। ये हे सखी, श्री राधा का प्रेम अनिर्देश्य अर्थात प्रमाण रहित है। उनके गुण अतुलनीय है, सुंदरता असमान है, स्वभाव मनोहारी है और तारुण्य अद्भुत है। इसलिए गुणज्ञ श्री कृष्ण इनके वशीभूत क्यों न हो। श्री राधा का पतिव्रत धर्म कहाँ, जबकि पर पुरुष वधू होने का अपवाद हो, किंतु वास्तव में जहाँ किशोरी जैसा पातिव्रत्य हो, वहाँ पराई स्त्री होने का अपवाद संभव ही नहीं हो सकता। दूसरे, उनमें प्रेम संचार ही कहाँ रहा, जबकि परवशता आदि विघ्न मौजूद हों, परंतु वो नहीं। जहाँ इस प्रकार प्रेम की अधिकता हो, वहाँ विघ्न आ ही नहीं सकते। तीसरे, जहाँ इस तरह की तीव्र उत्कंठा हो, वहाँ श्री कृष्ण के संग आदि का अभाव रह ही नहीं सकता। यही एक अनिर्वचनीय त्रिशूल हमारे हृदय के मूलाधार को खींचता रहता है। श्री कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति का स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक श्री राधा है। श्री कृष्ण की प्रीतमा कौन है? इसका उत्तर केवल अनुपम गुणा श्री राधा है और कोई नहीं। इसके केश कुटिल और घुंघराले हैं, आंखों में तरलता है, कुचों में निष्ठुरता है। इसलिए श्री राधा ही एकमात्र श्री कृष्ण की परिसंख्या है। प्रश्न व अप्रश्न पूर्वक कथित वस्तु से ऊपर का परित्याग परिसंख्या कहलाता है। प्रश्न पूर्वक आख्यान समान वस्तु का त्याग, अप्रश्न व्यंग एवं प्रश्न पूर्वक व्यंग, ये चार प्रकार की परिसंख्या है। जो प्रफुल्ल पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण का आश्रय लिए हुए है, जो सदा प्रसन्न रहती है, जिसका मधुसूदन श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है। जो सदा प्रसन्न रहती है, जिसका मधुसूदन श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है और जिसके अंग प्रत्यंग पर पत्र पुष्प आदि अंकित है, ऐसी श्री राधा वृंदावन में शोभा पा रही है। दूसरा अर्थ, फूलों से लदे नाग केसर वृक्ष से लिपटी हुई विकसित पुष्पवती एवं भ्रमर समूह से आच्छादित परिमल वाहिनी मध्वी लता इस वृंदावन में शोभा पा रही है। यहाँ समासोक्ति अलंकार है। जिसने कुल स्त्रियों के धर्म को तुच्छ जानकर परित्याग कर दिया और स्वामी को भी त्यागने पर पतिव्रता है और वांछित सदाचार से युक्त है, ऐसी श्री राधा को विधाता ने विचित्र स्वभाव बनाकर निर्माण किया है। श्री राधा की समस्त इंद्रियों की वृत्ति जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति दशा में मन, शरीर, वाणी द्वारा सदा एकांतत्व में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं। श्री कृष्ण के धैर्य धन को हरण करने में निपुण श्री राधा के दोनों नेत्र अपनी स्वाभाविक नृत्य लीला द्वारा मीन, मृग, चकोरी, खंजन, कमल, भ्रमर समूह नृत्य लीला द्वारा मीन, मृग, चकोरी, खंजन, कमल, भ्रमर समूह, नीलोत्पल तथा कामदेव के वाण को पराजित किए हुए। यहाँ तुल्य योगिता है। हे एक ताने श्री राधे, इसका कारण तो हमको बतलाओ कि चकोरी, चातक एवं सरोजिनी श्रेणी दीन भाव को प्राप्त हुई लज्जावश नभ रूप वन के जल की क्यों याचना किए रहता है। तात्पर्य, जिस प्रकार तुम एक श्री कृष्ण में ही एक तांता रखती हो, उसी प्रकार चकोर, चातक और कमलिनी यथाक्रम चंद्रमेघ और सूर्य में
एक तांता क्यों नहीं रखती? यहाँ पर्याययुक्ति अलंकार है। हे राधे, चकोर, चातक एवं पद्मिनी की एकतांता के कारण उत्पन्न हुई जो रति है, क्या वो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारी एकतांता देखकर लुप्त हो गई है? युवती गण में श्रेष्ठा सद्गुणा सरस्वती है। उसकी अपेक्षा पृथ्वी और लीला इत्यादि शक्तियां श्रेष्ठ हैं। उसकी अपेक्षा लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं और उसकी अपेक्षा इस ब्रजमंडल में विशुद्ध प्रेम संपन्ना ब्रज गोपियां श्रेष्ठ हैं। और उसकी अपेक्षा चंद्रावली आदि युधिष्ठिरी श्रेष्ठ हैं और उसकी अपेक्षा श्री राधा जी सार स्वरूपा हैं। इसी कारण तो श्री कृष्ण निरंतर उसके प्रेम माधुर्य के प्यासे रहते हैं। चंद्रावली अपने प्रेम रूप गुण प्रकाश करके श्री कृष्ण को अपने वश में किए हुए है, किंतु श्री राधा अपने स्वाभाविक प्रेम रूप गुण प्रकाश में उनको अपने अधीन किए हैं, यहाँ तक कि वो चंद्रावली को भी भूल गए। परंतु इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जब श्री राधा के प्रेम के सामने वो चंद्रावली तक की उपेक्षा कर देते हैं, तब अन्य स्त्रियों की तो गिनती ही किसमें हो सकती है। गुण संपन्ना श्री राधिका में लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है, किंतु इस वाक्य की सत्यता में तो संदेह दिखाई देता है। क्यों कि श्री राधा के केश तो कुटिल हैं, नेत्र चंचल हैं, ये क्या दोष नहीं है? हे सखी, श्री राधा के नयन चकोर श्री कृष्ण के चंद्रमुख की मंद मुस्कान रूप सुधा छवि को पान करते हैं, अथवा श्री राधा के मुख रूप कमल पर श्री कृष्ण के नयन रूप भ्रमर मधुपान की लालसा से आकर गिरते हैं। श्री राधिका वस्त्र आदि आभूषणों से रहित होकर भी भाव रूप अलंकारों से युक्त हो सदा श्री कृष्ण को आनंद देने वाली है, किंतु श्री कृष्ण से पृथक होने पर आभरणों से युक्त होते हुए भी वो कांति विहीन हो जाती है और उनकी सब सखियों का शरीर और मुख भी मलिन हो जाता है। श्री कृष्ण की सुंदरता देखकर कामदेव पराजित हो जाता है, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु बेचारी श्री राधिका की कृष्ण प्रीति देखकर उनमें काम पीड़ा प्रदान कर देता है। ये प्रत्यनीक अलंकार है। यदि श्री कृष्ण श्री राधिका का स्पर्श करते हैं, तब उनकी सखियों के अंग में कंप, स्वेद, रोमांच और अश्रु आदि सात्विक भाव हो जाते हैं। यदि हर्षोल्लास में उनके अधरों का मधुपान करते हैं, तब तो उनकी सब सखियां उन्मत्त हो जाती हैं। ये कैसी आश्चर्य की बात है! जिस प्रकार पुरुषों में श्री कृष्ण सर्वगुण श्रेष्ठ, उसी प्रकार स्त्रियों में श्री राधिका सर्वगुण श्रेष्ठा है। यही कारण है कि इन दोनों के मिलने से विधाता की गुण यज्ञता रूप ख्याति समस्त संसार में फैली हुई है। यहाँ सम नामक अलंकार है। ये दानशीलता श्री राधिका श्री कृष्ण के पास से श्रेष्ठ और सुंदर नख चिन्ह रूप माला एवं पुष्पमाला अथवा आलिंगन प्राप्त करने के बाद बदले में अपनी सुंदर मणिमाला अर्थात दंताघात रूप माला व अपनी कंठस्थ माला प्रदान करती है। श्री कृष्ण भी श्री राधिका का अधरामृत पान करने के बदले में उनको दंताघात रूप माला प्रदान करते हैं। सब सखियां श्री राधा कृष्ण का किंचित अवलोकन पाकर अपना अपना अंग प्रदान कर देती हैं। श्री कृष्ण के मिलाप के लिए श्री राधा के सौंदर्य की वृद्धि अन्य भांति हो जाती है। शरीर और नेत्रों की भंगिमा भी अन्य प्रकार की हो जाती है। मन का उल्लास भी अन्य रूप धारण कर लेता है, यहाँ तक कि वो स्वयं भी अन्य रूप बन जाती है। जो अपने अंग से उत्पन्न हुई सुगंधि द्वारा दसों दिशाओं को परिपूर्ण किए है और जो कोमलता और सौंदर्य में मकरंद की भांति परिपूर्ण है, ऐसी पद्मिनी स्वरूपा श्री राधिका को श्री कृष्ण रूप भ्रमर त्याग कर क्या गंधहीन कंटकमयी केतकी के पुष्पों की ओर धावित होगा, अर्थात क्या किसी अन्य नायिका की ओर आकर्षित होगा? माधवी स्वरूपा श्री राधा की शोभा माधव के ही भोग की वस्तु है एवं मधुसूदन ही प्रफुल्लता माधवलता के साथ शोभा पाता है। किसी एक निपुण विधाता द्वारा रची गई श्री राधिका को देख ब्रह्मा अपनी सृष्टि का सार लेकर उसके समान युवतियों का निर्माण करने लगा, किंतु उसके समान एक भी नहीं बन पाई। तब उसकी पहली सृष्टि निरर्थक हो गई।
श्री राधिका के मुखमंडल का दर्शन कर विधाता पद्म और चंद्रमा में बहुत दोष देखने लगा। अशुद्ध अक्षर को शुद्ध करने के लिए साधारण लोग जिस प्रकार उस पर स्याही लेप देता है, तो विधाता ने भी पद्म के दोष को ठीक करने के लिए उस पर स्याही लगा दी और चंद्रमा का दोष छुपाने के हेतु उस पर कलंक अथवा मृग रूप स्याही पोत दी। श्री राधिका के असंख्य गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये बात तो सबको विदित है ही, इसलिए उन गुणों का बखान करना हमारे लिए आवश्यक नहीं। सरस्वती भी उनके गुणों का अंत नहीं पा सकती, अन्य व्यक्ति की तो गणना ही क्या। इस प्रकार सब सखियों ने अलंकार युक्त काव्य द्वारा जिनके विग्रह का वर्णन किया है और जो अत्यंत उल्लास से भरपूर लज्जा द्वारा किंचित संकुचिता है और प्रणय क्रोध के कारण लाल वर्ण है, नेत्र जिनके ऐसी प्रिय कांता श्री राधा के कृष्ण सहित दर्शन कर अपनी नेत्रों और कानों को तृप्त करने लगी, अर्थात श्री राधा के दर्शन कर अपने नेत्रों को तृप्त किया और उनसे श्री विग्रह का अलंकार युक्त काव्य द्वारा वर्णन सुन कानों की तृप्ति की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर के समान श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा के फलस्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरणा के स्रोत श्रीमद जीव गोस्वामी के संसर्ग से उत्पन्न एवं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान के प्रभाव से प्रकाशित श्री गोविंद लीलामृत काव्य का श्री राधिका अंग वर्णन में 11वां सर्ग समाप्त हुआ।